हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वेरिएशनल मेथड। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और वेव फंक्शन निकाला था। इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेरिएशनल मेथड से एनर्जी और वेव फंक्शन निकालेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हमें पता है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी पार्ट थी तो सभी में सेम रहेगा, क्योंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर। इतना हो गया। फिर इसके बाद आपको एक ट्रायल वेव फंक्शन लेना पड़ता है। ट्रायल वेव फंक्शन हमने लिया था ग्राउंड स्टेट का इतना, और फिर हमने इसको नॉर्मलाइज किया। तो ट्रायल वेव फंक्शन लेना है, फिर उसको नॉर्मलाइज करना है। ओके। तो अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो ट्रायल वेव फंक्शन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, और बाकी सारा प्रोसीजर जैसे हमने उसमें किया था, नॉर्मलाइज्ड किया पहले वेव फंक्शन को, एक ही वैल्यू निकाला, तो उसी तरीके से इसमें भी आप नॉर्मलाइज करेंगे। फिर हम ये करने के बाद फिर एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी निकालने के बाद फिर हम लोग निकालते हैं डिफ्रेंसिएशन। ओके। इस एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। वेर इज इट, यस, यहाँ पे हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन निकाला। फिर डिफ्रेंसिएशन निकाल करके जीरो पुट करेंगे और अल्फा जीरो की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जैसे ही अल्फा जीरो आएगा इसको उठा करके रख देंगे एनर्जी में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और वेव फंक्शन में रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आ जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट है तो सबसे पहले हमारे पास जो हैमिल्टोनियन होगा ये तो सेम ही रहने वाला है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, एंड दिस इज योर d2 अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पार्ट। ओके। और फिर आपके पास है प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन जो आपके पास ट्रायल फंक्शन होगा, ट्रायल वेव फंक्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रायल वेव फंक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, बी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ट्रायल वेव फंक्शन हमने चूज कर लिया। ओके। और फिर इसके बाद हमें इसको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा करके बी की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स अल्फा। अल्फा क्या है आपका, अल्फा जो है आपका वो है वेरिएशनल पैरामीटर, और ये हो गया आपके पास साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यही होता है आपके पास क्या, ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साई स्टार की, तो ये हो जाएगा बी स्टार, और ये हो गया आपके पास एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी स्टार बी, ये हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। ओके। और फिर इसको, क्योंकि ये आपका इवन फंक्शन है, एक्स बराबर माइनस एक्स रखोगे तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ भी एक्स बराबर माइनस एक्स रखोगे तो ये पूरा इंटीग्रेंट आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि ये इंटीग्रेंट सेम है तो ये जीरो टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 टाइम्स जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1। ये हो गया 2 मॉड बी स्क्वायर। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका जो सोल्यूशन होता है 1 अपान एन गामा एम प्लस 1 अपान एन, गामा फंक्शन ऑफ एम प्लस 1 अपान एन अल्फा की पावर एम प्लस 1 अपान एन, इतना होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, m बराबर है 2 और n बराबर भी है 2, और अल्फा कितना है, 2 अल्फा है। ओके। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 2, एंड दिस इज योर 3 अपान 2, दिस इज योर 2 अल्फा 3 बाई 2। ओके। ओके। एंड दिस इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज बी स्क्वायर या मॉड बी स्क्वायर,
एंड गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ अंडर रूट पाई एंड 2 अल्फा 3/2। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 सेकेंड। सो b आ जाएगा हमारे पास, ओके, तो इट इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अगर हम, तो मॉड b आ जाएगा, सॉरी नॉट मॉड b क्योंकि ये रियल है, तो b आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 अल्फा की पावर 3/2 अपान, है ना, ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा अपान अंडर रूट पाई। ओके, या ये आ जाएगा, ओके, एंड दिस इज योर, अगर हम इसको, ओके, सो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर हाफ एंड ये आ जाएगा 2 अल्फा अपान पाई की पावर 1/4। ये आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू, राइट। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ b। और जब ये b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, तब इसको क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारे पास psi1x आ जाएगा, psi1x अल्फा, ये आ जाएगा 2 या अंडर रूट 2, ओके, सो दिस इज अंडर रूट 2 अल्फा पाई की पावर 1/4 एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है। सो दिस इज 1/n और n+m+1/n अल्फा। ओके, सो दिस इज करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल, मॉड b स्क्वायर 1/2 अंडर रूट पाई एंड दिस इज योर 2 अल्फा की पावर 3/2 और ये पूरा 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा की पावर 3/2 अंडर रूट पाई, इतना होगा, राइट। और इधर है मॉड b का स्क्वायर, राइट, इतना हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो ये जस्ट आपके पास ये बचेगा, है ना, यहाँ पावर 1/2 आ जाएगा 3/4, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 3/4 हो जाएगा ये, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, देयर इज ए लिटिल एंड सिली मिस्टेक हियर। तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके, सो दिस इज योर 8 अल्फा, 8 अल्फा क्यूब, राइट, क्यूब को अंदर कर देते हैं और ये हो गया आपके पास पाई एंड दिस इज योर 1/4। नाउ इज दिस करेक्ट, आंसर इज यस, इट इज करेक्ट, राइट, इतना आ जाएगा। और इसकी वैल्यू उठा करके अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर 1/4। ओके, सो आई गेस इट इज करेक्ट और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। नाउ इसमें हमें एक चीज़ और चेक करना है और वो क्या है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है तो हमें एक चीज़ चेक करना है, psi1x psi0x इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, psi1x psi0x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे psi0x। तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन था हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, वो कितना था, कुछ इस तरीके का होता है, a e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो वेव फंक्शन अभी लिखा है वो है bx e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये हो जाएगा आपके पास, ये चेक करना है हमें, तो psi1x psi0x अगर आप निकालोगे तो बेसिकली ये होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi1 स्टार psi0 dx, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास psi1 psi0 फंक्शन ऑफ x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी psi1 स्टार करोगे तो ये हो जाएगा b स्टार x e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और psi0 है a e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, राइट, सॉरी, राइट। सो दिस इज a b स्टार और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर dx, राइट।
सो बी ए बी स्टार एक्स ई की पावर माइनस 12x² dx, राइट। और ये क्या है, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये तो माइनस एक्स हो जाएगा, बट ये प्लस एक्स रहेगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन अगर है और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस से प्लस जा रही है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू का मान क्या आता है, हमेशा 0 आएगा। ओके, तो इसलिए आपके पास ये जो कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन का स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे, वो आएगा क्या, वो आएगा 0। तो एक ये भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ग्राउंड स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट है तो ये आपका 0 होना चाहिए ग्राउंड स्टेट के साथ। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो वहां पे psi1 psi2 0 होगा और psi2 psi0 भी 0 होगा। ओके, राइट। तो ये हमने निकाल लिया इतना। लेट्स कैलकुलेट एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास कैसे निकालेंगे, एनर्जी हमारे पास हो जाएगा एक्स अल्फा। ओके, ओके, सो दिस इज एक्स अल्फा, और ये हो जाएगा psi1 h कैप psi1 अपान psi1 psi1, राइट। psi1 की वैल्यू 1 है क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, एंड दिस इज 1, तो इसलिए ये आ जाएगा आपके पास इतना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, psi1 ये हो जाएगा आपके पास, सो ये आ गया psi1 स्टार h कैप क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 अपान dx स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप स्क्वायर, तो इसके ऊपर ऑपरेट करेगा x देगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, और ये हो गया psi1 एंड दिस इज योर dx। ओके, व्हाट इज psi1 स्टार, psi1 स्टार जो है अंडर रूट टू 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर 1 अपान 4, एंड दिस इज एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट। फिर आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 अपान dx स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद फिर आपके पास ये psi1 की वैल्यू रखेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट टू 8 अल्फा क्यूब अपान पाई पावर 1 अपान 4। इसके बाद ये कंटिन्यू है यहाँ से, राइट, एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। ओके, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका कॉमन है, तो दिस इज 2 अंडर रूट टू, यहाँ भी तो होल स्क्वायर होगा तो 2 बचेगा, यहाँ जाएगा 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर 1 अपान 2, एंड दिस इज योर, क्या बचेगा यहाँ पे, ये हमने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा x ए की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, लिमिट सारी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, ओके, नॉट dx। तो x ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये ब्रैकेट बचेगा, इसके बाद ये ब्रैकेट बचेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 बाई dx स्क्वायर, और फिर आ गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये जो फंक्शन है एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx। ओके, अब ये क्या करेगा, एक बार ये पूरा इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, फिर ये पूरा इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, तो हमारे पास आ गया 2 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर हाफ, और यहाँ पे हमारे पास आ गया x ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ओके, और ये जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m d2 बाई dx स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और ये आ गया dx। ओके, सो दिस इज 2 8 अल्फा क्यूब अपान पाई पावर 1 अपान 2, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ करली ब्रैकेट लगा देते हैं इसकी जगह पे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, और इसका डिफ्रेंसिएशन तो पहले एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन, राइट, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, ये आ जाएगा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ई पावर एक्स टाइप का है,
तो e की पावर x का e की पावर x आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है तो इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू अल्फा एक्स। ये जो है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर है तो इसका दोबारा करेंगे माइनस टू अल्फा एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन हो गया इतना, प्लस हाफ, दिस इज प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यूब e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोजेस हियर एंड दिस इज dx। ओके, इतना आ गया 2 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर हाफ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, डी बाई डी एक्स फिर से अंदर ये जाएगा, तो जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस टू अल्फा एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन इतना होगा, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे है माइनस टू अल्फा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, और 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू अल्फा बाहर निकाल लेंगे, माइनस टू अल्फा बाहर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2x इंटू सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड है ये, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स, करली ब्रैकेट क्लोजेस हियर, राइट। ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद ये हाफ, ओके, हाफ इधर लिख देते हैं m ओमेगा स्क्वायर, हाफ यहाँ से कंटिन्यू है ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और इसके बाद आपका ये जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट है ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया dx। ओके, सो ये आ गया आपके पास ई वन अल्फा, हमने ई जीरो अल्फा तो नहीं लिखा है, ये दिस इज ई वन अल्फा, ओके, ई वन एक्स अल्फा आ जाएगा आपके पास, ई वन अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 8 अल्फा क्यूब 2 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर हाफ, ओके, और यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया करली ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो गया माइनस टू अल्फा एक्स, और ये माइनस फोर अल्फा एक्स, राइट। तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस सिक्स अल्फा एक्स। 1 second, let's see, so this is minus 2 alpha x and this is minus 4 alpha x, so this is minus 6 alpha x minus 6 alpha x e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये जो करली ब्रैकेट है अंदर वाला, इसको ओपन अगर हम करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा, राइट। ये और ये दोनों सेम ही टर्म है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके। और फिर आपके पास ये माइनस टू अल्फा ये जाएगा मल्टीप्लाई होगा इस माइनस टू अल्फा में, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब 4 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद है प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, करली ब्रैकेट यहाँ हो गया, और ये dx आ गया, राइट। इतना आ जाएगा, so this is 2 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर हाफ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ओके 1 सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक हियर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m कहाँ से कहाँ तक है, केवल माइनस क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m केवल यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा ये वाला, राइट। ये जो ब्रैकेट है, सॉरी, ये जो ब्रैकेट है आपका, 1 सेकेंड,
ये ब्रैकेट कहाँ बंद होगा, ये यहाँ बंद होगा और ये यहाँ बंद होगा। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा हुआ है, राइट। ओके, तो इसलिए ये जो ब्रैकेट है ये जस्ट आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से पहले ही बंद हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, राइट। सो हमारे पास इतना आ गया। और अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लें अपनी सहूलियत के लिए, सो दिस इज इतना, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 6 अल्फा। ओके, एंड सो दिस इज योर माइनस 6 अल्फा x e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे है 4 अल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, राइट, ये वाला टर्म। और फिर इसके बाद है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डी एक्स। ओके, सो दिस इज 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर हाफ, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम, राइट। यहाँ 2 है तो ये 3 हो जाए बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन एम एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम, और यहाँ भी आपके पास है एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाहर लेते हैं तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे आपके पास बच जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा एच क्रॉस स्क्वायर सॉरी 2h क्रॉस स्क्वायर बचेगा ना, ये 2 यहाँ पे बचा हुआ है, 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम, राइट, माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एम एक्स क्यूब ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपके पास आ गया dx करली ब्रैकेट के बाद, राइट। जस्ट ये पूरा टर्म हमने इस तरीके से लिख लिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो e1 अल्फा आ जाएगा आपके पास 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर 1/4, नहीं 1/2, सॉरी 1/2 ही है, देख लो 1/2। ओके ओके, एंड दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये अंदर गया तो अंदर जब जाएगा तो ये इंटीग्रेशन पूरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले ले रहे हैं। सो तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 सेकेंड। सो ओके, एंड यहाँ हम एक ब्रैकेट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, सो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, और 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम बाहर ले लिए, यहाँ पे हमने ले लिया 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम आउटसाइड। ओके, ये पूरा टर्म, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा ई की पावर माइनस 2 अल्फा, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर डी एक्स, राइट। ये एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, और फिर आ जाएगा प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान एम, फिर x ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो मल्टीप्लाई होगा तो यह बचेगा एक्स स्क्वायर, कंटिन्यूएशन है इसके बाद, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब है, एक्स है तो एक्स 4 हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डी एक्स, और ये क्लोज हो जाएगा, राइट। फिर से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे अपना स्टैंडर्ड फार्मूला, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन डी एक्स होता है 1 अपान एन गामा एम प्लस 1 अपान एन अल्फा एम प्लस 1 अपान एन, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है और यहाँ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर हाफ, ये हो गया राइट,
ये इवन फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी रखोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इवन है। दिस इज आल्सो इवन फंक्शन, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से 2 यहाँ से भी बाहर आ सकता है, यहाँ से भी बाहर आ सकता है, या ऐसा करते लिख ही देते हैं 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम, दिस इज 2 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान एम। ओके, एंड व्हाट इज दिस, इसके बाद ये कंटिन्यूएशन है, ये भी हो जाएगा आपका 2 0 टू इन्फिनिटी x4 e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर dx। ओके, अब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज 2 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर हाफ। ओके, 2 चाहे तो दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान एम। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपान एन, तो n है 2 m है 2, ये हो जाएगा 1 अपान 2, ये 2 हमने बाहर ले लिया है, यहाँ से भी राइट, तो 1 अपान एन m प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, और अल्फा कितना है यहाँ पे 2 अल्फा है, 2 अल्फा की पावर 3/2। ओके, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान m। ओके, इतना हो गया, और फिर से हम लोग इसी इंटीग्रेशन की यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया x4, तो 1 अपान m की जगह है 4, n की जगह है 2, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 5/2, क्योंकि m प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n दैट इज 2, एंड दिस इज 2 अल्फा की पावर 5/2। ओके, इतना आ जाएगा इवन अल्फा की वैल्यू। सो इवन अल्फा हमारे पास आ गया, ये आ गया 2 8 अल्फा क्यूब अपॉन पाई की पावर 1/2, दिस इज 2। ओके, और हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा 3h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन m, दिस इज हाफ, एंड व्हाट इज गामा 3/2, गामा 3/2 की वैल्यू होती है हाफ अंडर रूट पाई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 अल्फा की पावर 3/2, 2 अल्फा की पावर 3/2 आ गया, राइट, तो यही रहेगा, इसमें क्या ही चेंज करेंगे, फिर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान m। ओके, और यहाँ पे हो गया हाफ, कंटिन्यूएशन कर देते हैं, हाफ व्हाट इज दिस गामा 5/2, तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 1/2 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 अल्फा की पावर 5/2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, सो दिस इज 2 इंटू 2 4 हो गया 4, दिस इज योर 8 अल्फा क्यूब अपान पाई की पावर 1/2, और हम लोग अगर बाहर निकालें तो 3 अपान 4, देखो ये 3 हो गया, ये अपान 4 हो जाएगा 2 इंटू 2, और अंडर रूट पाई, तो 3 अपान 4 अंडर रूट पाई सब जगह है, इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है, तो 3 अपान 4 अंडर रूट पाई बाहर ले लेते हैं, 3 अपान 4 अंडर रूट पाई ये बाहर ले लेते हैं, और 2 अल्फा की पावर 3/2 ये भी बाहर ले लेते हैं, 2 अल्फा की पावर 3/2 ये हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान m, और ये पूरा टर्म 3 अपान 4 अंडर रूट पाई, और ये पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपान m। ओके, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमने लिया 3 अपान 4, यहाँ पे बचेगा, कंटिन्यूएशन कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2 और क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और क्योंकि आपने 2 अल्फा की पावर 3/2 लिया है तो 5/2 में से 3/2 घटा दो, ये बचेगा जस्ट 1। ओके, इतना जाएगा आपके पास वैल्यू, राइट। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेट्स सी, सो दिस इज योर 2 अल्फा की पावर 3/2, ये हो गया 4
और ये हो गया आपके पास 8 अल्फा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और यहाँ पावर 2 है, तो सॉरी पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर हाफ को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 अल्फा की पावर 3/2। एंड व्हाट इज पाई, पाई जो है वो लिख सकते हैं पाई की पावर 1/2, राइट। दिस इज 3/4, दिस इज अंडर रूट पाई मतलब पाई की पावर हाफ, दिस इज 2 की पावर 3/2 एंड दिस इज अल्फा की पावर 3/2। ओके, और ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर है ये, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ना हो गया हमारे पास ये, लेट्स मेक इट लिटिल बिट लोअर। ओके, इतना हो गया। और हमारे पास जो आ जाएगा ये हो गया ब्रैकेट h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान m प्लस 1/4 अल्फा। तो 1/4 अल्फा अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/4 अल्फा तो ये हो जाएगा 1/8 m ओमेगा स्क्वायर अल्फा, है ना। और यहाँ भी 1/4 अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो h क्रॉस स्क्वायर अल्फा अपान 2m, इतना ही बचेगा, राइट। 1/4 अल्फा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे जस्ट एक अल्फा बचेगा, दैट इज करेक्ट। ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास। सो देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। तो हमारे पास 4 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, 2 की पावर 3/2 अल्फा की पावर 3/2, जस्ट आपके पास 3 बचेगा। ओके, यहाँ 3 बच जाएगा तो आपके पास आ जाएगा इवन अल्फा इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो h क्रॉस स्क्वायर अल्फा पान m यहाँ पे है, यहाँ पे सेम टर्म है, ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस h क्रॉस स्क्वायर अल्फा पान 2m। ओके, एंड दिस इज m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा। ये हमने निकाल लिया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेरिएशनल पैरामीटर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? सेकेंड स्टेप हमारा होता है इस एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसका हमें निकालना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 3 डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m कांस्टेंट है, डेल अपान अल्फा, अल्फा का डिफ्रेंसिएशन प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 डेल अपान डेल अल्फा 1 अपान अल्फा का डिफ्रेंसिएशन। ओके, सो ये आ गया आपके पास E1 अल्फा, सॉरी नॉट E1 अल्फा, ये तो डिफ्रेंसिएशन है, आई एम सॉरी। सो दिस इज डेल E1 अपान डेल अल्फा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m, अल्फा का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 एंड दिस इज 1 अपान अल्फा, डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? -1 अपान अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपान 8 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम एक पैरामीटर मान लेते हैं अल्फा 0, जिसपे ये आपका 0 हो रहा है, तो इसमें अल्फा की जगह अल्फा 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3 h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m माइनस m ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। जस्ट इसमें हमने डेल E1 अपान डेल अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर अपान 2m माइनस m ओमेगा स्क्वायर 8 अल्फा स्क्वायर अपान 0, यहाँ 2 है तो 2 बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 4, इसका मतलब अल्फा 0 आ जाएगा आपके पास m ओमेगा अपान ओके, सो m ओमेगा अपान 2h क्रॉस, इतनी वैल्यू आ जाएगी अल्फा 0 की इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, m ओमेगा अपान 2h क्रॉस, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा 0। अब इस अल्फा 0 को हम लोग उठाकर रख देंगे, इसमें रखेंगे, इस अल्फा 0 को हम लोग उठाकर रखेंगे एनर्जी में रख देंगे और साई 1 में रखेंगे, E1 और साई 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा E1 अल्फा 0 इज नथिंग बट 3 और कितना था h क्रॉस स्क्वायर अल्फा 0 हो जाएगा ये अपॉन 2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फा 0, दिस इज 3 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, व्हाट इज अल्फा 0? m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस, यहाँ जाएगा m ओमेगा अपॉन 2h क्रॉस प्लस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, 1 अपॉन अल्फा 0 रखेंगे तो इसका मतलब है 2h क्रॉस अपॉन m ओमेगा। ओके, सो m से m कैंसिल हो गया, ओमेगा सॉरी
सॉरी, ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया और यहाँ 2 है तो यहाँ बचेगा 4। ओके, m से m कैंसिल हो गया, एक h क्रॉस की पावर एक h क्रॉस कैंसिल हो गया और यहाँ बचा आपके पास, सो आपके पास आ गया 3h क्रॉस ऊपर बचा और ओमेगा बचा और नीचे बचा 4। फिर इस वाले टर्म में क्या बचा, h क्रॉस ओमेगा अपान 4। तो ये आ गया आपके पास 3h क्रॉस ओमेगा बाई 2। E1 की वैल्यू यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी आई है वो आई है 3h क्रॉस ओमेगा अपान 2। साइवन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइवन आपके पास कितना था, 2 8, व्हाट इज दिस, साइवन कितना था 2, 1 सेकेंड, सो आई थिंक ये था 8 अल्फा क्यूब अपान पाई एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, है ना, इतना था। तो अल्फा की जगह हम लोग अल्फा 0 रखेंगे, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा 0 रखेंगे और अल्फा 0 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है। तो साइवन एक्स आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 8 अपान पाई, व्हाट इज अल्फा 0 क्यूब, अल्फा 0 क्यूब, तो अल्फा 0 क्यूब हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर ही है m क्यूब ओमेगा क्यूब अपान 2h क्रॉस का क्यूब, so this is 8h cross cube. Okay, this is x, this is minus alpha 0. What is alpha 0? अल्फा 0 जो आपके पास है वो है माइनस m ओमेगा अपान 2h क्रॉस एंड दिस इज x स्क्वायर। ओके, इतना जाएगा और इसको 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा, या 2 को हम अंदर भी ले जा सकते हैं। सो 4m क्यूब ओमेगा क्यूब divided by pi h cross cube, right, pi h cross cube x e की पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस, राइट। ओके ओके, सो आई थिंक ये पावर था आपके पास 1/4। लेट्स सी साइवन जो हमारे पास है वो कितना है, साइवन साइवन वेरी साइवन, यस यहाँ पे है साइवन, राइट, ये साइवन है आपके पास, है ना, ये आपके पास साइवन है अंडर रूट 2। अच्छा हाँ, यहाँ पावर 1/4 है, नॉट 1/2। ओके सॉरी, पावर कितना है, 1/4 है, पावर है आपके पास 1/4, तो हम भी यहाँ पे 1/4 रख देते हैं। साइवन में जो पावर है कितनी है, इसकी पावर है 1/4। ओके, तो जब ये 1/4 है तो ये आपके पास आ जाएगा, ओके, सो दिस इज 1/4 और यहाँ अंडर रूट 2 था, राइट, इतना था, है ना। तो ये अंडर रूट 2 था और ये था पावर 1/4। एक बार फिर से देख चेक कर लेते हैं, अंडर रूट 2 और इसकी पावर 1/4, राइट, ये साइवन है आपके पास। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट और ये आपके पास इतना आ गया, ये इतना आ गया और ये आ जाएगा, पावर होगा आपके पास इसका पावर है 1/4, तो जस्ट ये पावर आपका 1/4 हो जाएगा, है ना। अल्फा 0 क्यूब की वैल्यू रख दिया, m क्यूब ओमेगा क्यूब 8h क्यूब और ये आपका 2 अंदर चला जाएगा। सो दिस इज योर पावर, जस्ट आपका 1/4 हो जाएगा m क्यूब बाई h क्यूब x e की पावर माइनस ओमेगा। अब सही है, राइट, सही है। तो हमने निकाल लिया वेरिएशनल मेथड से E1 निकाला जो कि हमारे पास है 3h क्रॉस, सो दिस इज फ्रॉम वेरिएशनल मेथड 3h क्रॉस ओमेगा अपान 2। और एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है तो किसी भी स्टेट n के लिए जो एग्जैक्ट एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर 1 रखोगे तो हो जाएगा E1 एग्जैक्ट इज इक्वल टू 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और ये किसके बराबर आ रहा है, जो हमने वेरिएशनल निकाला है। तो इस केस में जो वेरिएशनल मेथड के द्वारा जो एनर्जी निकलेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वो सेम होगी एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर।